गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग इस बुक के लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। अभी तक हम लोगों ने उनके अलग अलग स्ट्रेटजी पढ़ी कि कैसे इंडिया ने डेवलप किया इन 72 ईयर में, कैसे पाकिस्तान ने किया और कैसे चाइना ने किया। आज की इस टॉपिक में हम लोग दो तीन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला ये डिस्कस करेंगे कॉमन सक्सेस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। Second, common flavor between India and Pakistan. Areas where Pakistan it is over India. Area where India it is over Pakistan. And main success of the China. ये कुछ टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है चैप्टर के। यहीं से चैप्टर और ये बुक दोनों ही खत्म हो जाएगी। तो इसमें हम लोग इन चीजों के बारे में जानेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहां पर ये सारी चीजें हो रही हैं। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कॉमन एरिया है, कॉमन सक्सेस स्टोरीज ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव सक्सीडेड इन मोर देन डबलिंग देयर पर कैपिटा इनकम। क्या हुआ है, इनकी जो दोनों की पर कैपिटा इनकम है वो लगभग क्या हो गई, 2 टाइम इंक्रीज हो गई, डबल हो गई। लेकिन इसके पीछे एक बहुत दूसरा भी फैक्टर है कि इसी सेम टाइम में जो पॉपुलेशन हुई है वो पॉपुलेशन पाकिस्तान की 4 टाइम बढ़ी है, और वहीं पर इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी, मोर देन 3 टाइम इंक्रीज हुई है। तो इनकम पर कैपिटा इनकम डबल हुई, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पॉपुलेशन भी बहुत तेजी के साथ इंक्रीज होती चली गई है। ऐसे लीविंग असाइड एनुअल फ्लक्चुएशन ड्यू टू वेदर कंडीशन, बोथ कंट्री आर सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। दोनों ही कंट्री, सबको पता है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्रीज हैं। जब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज ये हैं तो दोनों ही कंट्री किसको फेस करती हैं, कॉमन फ्लक्चुएशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज जनरली एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेनफॉल। तो ये कॉमन जो फैक्टर्स हैं दोनों में फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों ने 70 ईयर क्रॉस करते करते क्या हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड में। अब इनको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, इनकी जो रिक्वायरमेंट है फूड की वो उनको अपनी ही कंट्री से पूरी हो जाती है। डेली कैलोरी एंड प्रोटीन इनटेक पर कैपिटा हैज राइजन बाय ऑलमोस्ट 1/3। हाउएवर मल न्यूट्रिशन या मल नरिशमेंट एमंग चिल्ड्रेन इज स्टिल वेरी हाई। हमारी कंट्री में क्या है, फूड की जो इनटेक है उसमें प्रोटीन और विटामिन इनकी बहुत कमी होती है, तो इनमें कहीं ना कहीं इंक्रीज जरूर किया है, लेकिन आज भी मल नरिशमेंट हमारी कंट्री में बच्चों में हर जगह दिखाई देता है। और लगभग हमारी कंट्री की 27.6% जो पॉपुलेशन है वो मल नरिश्ड है, इससे भी ज्यादा है। A well-developed modern sector has found global recognition in both the country। तो बहुत सारे मॉडर्न जो सेक्टर्स हैं उन्होंने भी ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन पाए हैं, चाहे वो हमारी कंट्री के IITs हों, चाहे आइडल पावर स्टेशन हों। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने इस बीच में काफी अच्छे से ग्रो किया है और इनको कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज भी किया गया है। कॉमन फ्लेवर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, relatively inward looking economic policies and high production of domestic industries did not allow India and Pakistan to take timely advantage of globalization। दोनों ये कंट्री ऐसी रही कि इनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज रही हैं इनके कारण इनको कभी इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिल पाया। इसके साथ साथ इनकी जो कंपनीज रही वो भी ग्लोबल लेवल पे आइडेंटिफाई नहीं की गई है। दोनों ही कंट्री के साथ में ये एक जनरल प्रॉब्लम रही है। In terms of fiscal management, the record of both countries disappointed. Large proportion of the tax revenue is spent on defense expenditure and internal debt serving. Deficit urban services like water, electricity, transport in both countries are big hurdle in their process of growth and development. तो दोनों ही कंट्री क्या करती हैं, सबसे ज्यादा हमारा जो कलेक्शन आता है वो रिवेन्यू से आता है। रिवेन्यू का ये मैक्सिमम पार्ट किसमें एक्सपेंडिचर कर देते हैं, डिफेंस में स्पेंड कर देते हैं। उसके साथ साथ जो इन्होंने बहुत सारे लोन ले रखे हैं उन लोन के रीपेमेंट में ये इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो रियल में जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ में इसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। ये दोनों ही कंट्री की एक बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, ट्रांसपोर्टेशन की है, ये भी अभी तक नहीं इंक्रीज हो पाए। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखने को मिलता है
कि जो कवरेज एरिया था रेलवे का वो 50, जब इंडिया को फ्रीडम मिली थी अबाउट 53,000 किलोमीटर था, जो आज बढ़कर 65,000 किलोमीटर हुआ है। ये अलग बात है कि जो उसकी ट्रेन की पटरियां ये ज्यादा हुई क्योंकि कहीं पर इसको सिंगल थी तो डबल ट्रैक में कन्वर्ट किया गया है, ये अलग बात है। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा एडवांटेज और बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। वही रोड्स के हाल रहे, रोड्स का जो ग्रोथ स्टार्ट हुई 2000 के बाद स्टार्ट हुई है, उसके पहले हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में रोड को भी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं किया गया था। यही पाकिस्तान का भी कॉन्सेप्ट था। इंडिया में 2000 के पहले 2 लेन से ज्यादा रोड्स की एबिलिटी बहुत ही मिनिमम थी, बहुत ही कम थी। कॉमन फ्लेवर ऑफ इंडिया पाकिस्तान मीन बोथ कंट्रीज द पॉलिटिशियन आर एड टू provide a sincere and strong leadership focusing on social rather than political gain। जनरली क्या करते हैं कि ये हमारी कंट्री के जो पॉलिटिशियन है वो ज्यादातर किसमें फोकस्ड रहते हैं, पॉलिटिकल गेन में, उनको सोशल गेन की ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए सोसाइटी का डेवलपमेंट उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। अ वाइज लाइक बिटवीन द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑन द वन हैंड एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑन अदर। It is a serious roadblock in the path of growth and development of both India and Pakistan। तो ये भी एक सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारी कंट्री में जो प्रोग्राम बनती है, पॉलिसीज बनती है, उनको सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, बहुत धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन होता है, जिससे उसकी कास्ट भी बढ़ती चली जाती है और वो क्वालिटी फुल नहीं रह जाता। ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों कंट्री में हमें कॉमन रूप से देखने को मिलते हैं। फिर एरिया वेयर हैज द एडवांटेज ओवर पाकिस्तान, इंडिया कहां पर पाकिस्तान से है, स्किल मैन पावर एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, इंडिया इज द बेटर प्लेस देन पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ स्किल मैन पावर की एबिलिटी ज्यादा है, रिसर्च डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं और ये एक रिमार्केबल डेवलपमेंट शो करता है। और ज्यादातर 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसके बाद हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर का जो डेवलपमेंट है उसके बहुत हब बन गए थे, बेंगलोर बन गया था और ये सभी हब बन गए और ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट यहाँ देखने को मिला था। द नंबर ऑफ PhD प्रोड्यूस बाय इंडिया इज साइंस एंड इंजीनियरिंग एवरी ईयर अबाउट 5000 इज हायर देन द एंटायर स्टॉक ऑफ PhD इन पाकिस्तान। तो हमारी कंट्री में जो PhD के निकलते हैं, जो रियल रिसर्च करके निकलते हैं, मेनली IITians और ये सभी, वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। एडल्ट लिटरेसी रेट है, फीमेल लिटरेसी रेट है, ग्रास एनरोलमेंट रेशियो इन ऑल लेवल एंड एजुकेशन इंडेक्स एंड टेंडेड अप मच फास्टर इन इंडिया देन पाकिस्तान। तो एजुकेशन में भी इंडिया ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंडेक्स पाई और बहुत ज्यादा इसमें ग्रोथ इसको मिली है। फिर एरिया वेयर पाकिस्तान है एडेज ओवर इंडिया, तो स्टार्टिंग फ्रॉम ऑलमोस्ट सेम लेवल एज इंडिया पाकिस्तान एंड अचीव बेटर रिजल्ट विद रिगार्ड टू। तो माइग्रेशन ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, ये पाकिस्तान में ज्यादा अच्छे से हुआ है। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ये क्यों अर्बनाइजेशन पाकिस्तान का एक मेन फोकस रहा है, वहां ज्यादा हुआ है। एक्सेस टू इम्प्रूव्ड वाटर रिसोर्सेज, ये भी वहां पर ज्यादा रही है। रिडक्शन इन BPL population, by this fact Pakistan is shown to the world that its growth strategy is better than human face than rather than India. Some estimated indicate that although rate of investment in Pakistan has lower than India, but efficiency of investment in term of output per unit of capital has been higher। तो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम है, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, पर कैपिटल जो एबिलिटी प्रोडक्शन है वो ज्यादा है वहां पर। चाइना जो है, चाइना इंडिया पाकिस्तान के ऊपर किसके कारण ऊपर है कि चाइना है सक्सेसफुली फोकस्ड ऑन प्रो पुअर रिफॉर्म, उसने पॉवर्टी को बहुत तेजी से खत्म किया है और इसको बहुत अच्छे से कर पाया है। एग्रेरियन रिफॉर्म हैज बीन इफेक्टिवली कैरीड आउट, जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हुए वो भी बहुत अच्छे सक्सेसफुल किया है, क्योंकि हमने देखा था वहां पर जितने भी सिस्टम उसने अडॉप्ट किए उनको सक्सेसफुली कर पाया। एक्सपोर्ट ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग है सिग्निफिकेंटली ग्रोन एडिंग टू द पेस ऑफ GDP ग्रोथ। तो ये सबको पता है कि एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर आज चाइना ही है, तो उसने इसको बहुत तेजी के साथ डेवलप किया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पॉलिसी है प्रूव टू बी बून फॉर FDI फ्लो इन चाइना, वो भी बहुत तेजी के साथ किया है। चाइना जो इमर्ज कर रहा सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड व्हाइल इंडिया इज लैगिंग वे बिहाइंड। चाइना एक्सपोर्ट ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग जो है रिकॉर्डेड एज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हाइल इंडिया कंट्रीज टू बी ओनली अ मार्जिनल प्लेयर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट।
वो उसका लीडर है और इंडिया क्या है, उसका केवल मार्जिनल प्लेयर के रूप में देखने को मिलता है। तो ये वो सब एरिया है जहां पर पाकिस्तान इंडिया एक दूसरे से, और सबसे ऊपर चाइना है। चाइना ही मेजर वो कंट्री है क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अपने आप को वर्ल्ड लीडर के रूप में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, और उसने सभी को, कंट्री के सभी पर्सन्स को, इसीलिए वहां माना जाता है कि पॉवर्टी नहीं है। जो पॉवर्टी है उसका लेवल अलग है। हमारी कंट्री की जो पॉवर्टी है उसमें माना जाता है 1.25, जबकि वर्ल्ड की अब क्या हो गई 7.35, $1.25 पर डे जिसकी इनकम नहीं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन। इस सेंस में भी इंडिया में 21.9% पीपल्स बिलो पॉवर्टी लाइन। यहीं पर वर्ल्ड का $3.75 पर पर्सन पर डे अगर इनकम नहीं है तो वो, तो इस बेस से तो इंडिया में मोर देन 60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन पाए जाते हैं। तो ये पॉवर्टी लाइन का एस्टिमेशन अलग है, और चाइना इन दोनों में ही क्रॉस करके एक अच्छी पोजीशन में स्टेब्लिश कर पाया है। तो ये चैप्टर था, चैप्टर के यही मेन पोर्शंस थे। अब यहाँ पर हमें ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में करने हैं। व्हाट इज कम्युनिस्ट सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैज इन चाइना सप्रेस्ड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हाट आर लिबर्टी इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट लेड टू rapid growth in China, explain how China has edge over India.